दोनों आएंगे क्या है? दोनों है। चलता हमने घर पर नहीं है। हाँ, तो कल बनाएंगे दिन में चलता मेरे को एक बार ये आपका टूर का नाम बताइए और आपको इस फील्ड में कितने साल का तजुर्बा है ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा टूर का नाम है मुक़द्दस उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैं 2012 से टूर ऑपरेट करता हूँ औरंगाबाद में। इसके पहले मैं रियाद में किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। इंग्लिश सब्जेक्ट था मेरा, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता था मैं वहाँ पर रहने के बाद देखा कि लोग उस वक्त काफी कम लोग आया करते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता काफी लोग जाना शुरू हो गए उम्रे के लिए औरंगाबाद से भी, वरना बहुत लिमिटेड लोग जाते थे पहले। तो 2012 से मैं टूर स्टार्ट किया औरंगाबाद में, और मेरे काफी रिलेटिव, रिश्तेदार, बहनें, भाई वगैरह सब वहीं पर है। रियाद में है, कोई जिद्दा में है, कोई दम्माम में है, तो वहाँ की नॉलेज वगैरह काफी है मुझे भी। और अक्सर मेरा भी मक्के मुकर्रमा में काफी जाना हुआ जब मैं ड्यूटी पर था वहाँ पर। तो मैं एक खिदमत की जज्बे से ये टूर चालू किया 2012। कितने टूर आपने अभी तक लेके कामयाबी के साथ वापस आए? कितने टूर आप लेके गए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी गए लॉकडाउन के पहले तक अल्हम्दुलिल्लाह काफी टूर में जितने गए मेरे सब सक्सेस रहे, कामयाब रहे टूर। आप लोगों की दुआओं से, हाजी लोगों जो उम्रे के लिए जायरीन आए थे उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह टूर काफी कामयाब हुआ। और होटलें वगैरह काफी नजदीक रहती थी मेरी, 400 मीटर पे। अक्सर औरंगाबाद में सबसे करीब में मैं ही देता था, ब्लोरा, अल्ताज होटल वगैरह थी मिसकला में, तो होटलें नजदीक में ही दिया करता था। और करीब में होटल थी मिसकला साइड में। अभी आपका जो ग्रुप है ये कब जाने वाला है ये बताइए। इंशाल्लाह अभी देखिए 10 से 15 शवाल के बीच में हमारा ग्रुप जाएंगे इंशाल्लाह, और तकरीबन 40 एक लोग रहेंगे इंशाल्लाह ग्रुप। और हम लोग जो है सऊदी गवर्नमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हुए हमारा टूर ऑपरेट करते हैं। और खास करके मक्के में जब हम उम्रे के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग कई बार जो आते हैं तो दूसरी बार, कोई तीसरी बार भी आते रहते हैं, तो उनसे हम पूछ लेते भाई कि अगर आपको पहली बार आए तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब साथ में चल के आपको पूरे उम्रे के अरकान मक्के में, हरम में कराऊंगा, फिर लाके छोड़ता हूँ। और उसमें ये भी एक पॉइंट रहता है कि कोई ज़ईफ लोग रहते हैं और थोड़ा जरूरत रहती है, ये है अलग अलग जो तकलीफें होती सफर में, कोई थक जाता तो उनको बोलते हैं कि भाई जिसको जाना है आप पहले कर चुके हैं तो आप जाके आइए। और जो पहली बार जा रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता कि आप आए हैं इतना खर्चा करके तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरे तवाफ सही करा के बाद में आपके जो हल्ला खोला करा के वापस फिर होटल में लाके छोड़ देता। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से आपके अरकान, नमाजें वगैरह तवाफ करके रहिए। ये तो हुआ उम्रे का। और मक्का और मदीना में जो मुकद्दस मुकामात है जियारत के लिए, जी, वहाँ पर आप कैसा लेके जाते हैं? मक्के और मदीने में जितने मुकद्दस मकामात है सबकी जियारतें हम कराते हैं, और मैं खुद भी साथ में जाता हूँ बस में। वहाँ पर एसी की बसेज वगैरह रहते हैं, और मैं खुद साथ में पर्सनली जाकर लोगों को जियारतें वगैरह सब कराते हैं हम लोग, मक्के में भी मदीने में भी। और हमारे टूर्स के जानिब से जाने के पहले हम थोड़े एक नशीद वगैरह भी लेते हैं, और ये इस किस्म के जो हमने हज और उम्रे की जो अरकान की जो है किताबें हैं, ये भी हाजी लोगों में हम तकसीम करते हैं हमारी तरफ से। टूर के बैग्स भी देते हैं हम लोग, टूर के बैग्स रहते हैं, उसमें तस्वीर रहती है, और 2 बैग रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा बैग रहता है, उसमें वो देते हैं हम लोग। अच्छा, अगर कोई आपके टूर मुकद्दस टूर से जाना चाहता है ग्रुप की शक्ल में, यानी एक फैमिली के अगर कोई 10 मेंबर है, 15 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ उसमें डिस्काउंट वगैरह की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है आपके पास? अक्सर क्या हर आदमी तकरीबन 99% लोग पहले ही बोलते हैं हमारे 4 है 5 है लोग, कुछ करिए, सामने वाले टूर वाले इतने बोल रहे हैं, आप इतना रेट बोल रहे हैं। लेकिन कैसा है, हमारा जो ये टूर का ऑपरेशन जो है हमने जो ऑपरेट करना शुरू किया, ये सिर्फ और सिर्फ खिदमत का है हमारा जज्बा, और कुछ कमाने का नहीं है। तो हम खिदमत के हिसाब से करते हैं, और नॉमिनल चार्जेस, अगर हमारा भी जाना आना भी बड़ी मुश्किल से बाज़ वक्त निकलता, उसमें जो ग्रुप बनता तो एक नॉमिनल रेट में, मतलब मिनिमम हाजी साहिबान जो उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं उनकी फैसिलिटी के लिए, उनकी सहूलत के लिए
हमने स्टार्ट किया, ये भी हमारे आखिरत के लिए अल्लाह इसका कबूल करे, इसको जरिया बनाए हमारे लिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि रही बात खाने की, खाने में किस तरह के आप खाने देते हैं उनको, यानी बफे सिस्टम रहता है या कुछ पैकेट्स वगैरह आप देते हैं, कैसा देते हैं? नहीं, ये जो है ना, मैं शुरू से जब से मेरा पहले दिन से जो टूर गया और जो लॉकडाउन के पहले तक गया, मैंने आज तक कभी भी कुक नहीं लेके गया साथ में। मैं केटरिंग वालों को ही प्रेफर करता हूँ। वहाँ बॉम्बे के केटरर्स है, वो लोगों को दे देते हम लोग। तो तीनों टाइम सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह लेके आते हैं। और होटलें मेरे नजदीक इसलिए भी होती लेता मैं इसलिए कि वहाँ पकाने का तो नजदीक के होटलों में इजाजत नहीं है, काफी जमाने से नहीं है, तो लोग दूर से पका के लेके आते थे कुक वाले, तो वो काफी दिक्कत होती है उसमें, बाज वक्त पकड़ भी लेते बल्लिया वाले खाना वाना। तो मैं शुरू से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुक वगैरह नहीं ले गया, लेकिन खाना वगैरह सब बफे सिस्टम रहता, केटरिंग वाले रहते, आते बफे वगैरह लगाते, एक टाइम रहता फिक्स, हर नमाज के बाद 2-2 घंटे रहते, तो वो टाइमिंग में आप आना, खाना और चले आना। आपके टूर से औरंगाबाद के कोई ऐसे शख्सियत के नाम बताइए जो आपके टूर से जाकर वापिस आए। देखिए भाई साहब, स्पेसिफिक या इंफरादी तौर पे किसी को बोलना तो याद नहीं है, बहुत से लोग हैं। अब अपने ये डॉक्टर माजिद साहब अपेक्स वाले, उनके वालिद साहब 2 बार गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मगफिरत करे। अभी गुज़िश्ता दिनों में उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने थे डॉक्टर माजिद साहब अपेक्स वाले, उनके वालिद थे, वालदा थे, उनके नानी भी थे। और दूसरे टूर में 2 बार गए उनके वालिद साहब, उनके फिर ना छोटे भाई साहब भी थे, आए थे डॉक्टर साहब, उनके वालदा और उनके छोटे भाई भी थे, और बहुत से लोग आए थे। मतलब मिर्जा रशीद बेग साहब थे, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर से काफी लोग गए और जाते ही रहते। उम्र के साथ साथ जो है तो हज का मौसम भी अनकरीब आने वाला है, तो क्या आपकी तैयारी है हज के लिए ले जाने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारी हज की तैयारी भी है। और हमारा टाइप बॉम्बे के एक अच्छा काफी नामवर टूर है, काफी पुराना है और काफी सालों से उनके साथ टाई अप है, और उनके साथ हम लोग जाते आते रहते। और इंशाल्लाह इस साल भी जाएंगे, और इस साल मकारी मजियात बोलकर मक्के में 1 नंबर गेट के सामने ही 5 स्टार होटल है, वहाँ ठहराएंगे इंशाल्लाह। और मदीना में है मूव एंड पिक बोलकर होटल है, वहाँ पर वो भी 5 स्टार होटल है, वहीं पर ठहरेंगे इंशाल्लाह। और डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट रहेंगी इंशाल्लाह। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे राब्ता करना चाहता है, आपके टूर से जाना चाहता है, तो उनको आप एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर आना रहेगा? देखिए एड्रेस तो तकरीबन लोगों को बहुत सौ को मालूम, मुकद्दस उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स, आजम कॉलोनी, रोशन गेट, फखरुल इस्लाम मस्जिद के रूबरू बिल्कुल सामने, अपोजिट फखरुल इस्लाम मस्जिद। अगर कोई उम्रा या हज के लिए जाना चाहते हैं तो हजरात मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9822525652। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और इस पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप से भी मुझसे राब्ते में रह सकते हैं और नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कि अब ये सब मामला तो आपका बहुत अच्छा लगा हमको, और हमारे व्यूवर्स काफी इंशाल्लाह आपसे जुड़ेंगे। अब आती है बात रेट्स की, कि आपके पास जो टूर जाएगा तो उसमें आपने रेट्स कितना रखे? अभी देखिए शवाल में जो ग्रुप जाएगा इंशाल्लाह, तो उसका रेट तकरीबन अब 90,000 रखे हमने। इसमें कैसा था, फ्लाइट्स के टिकट बढ़ गए और होटलों के रेट वगैरह बढ़ गए। सबको मालूम है लॉकडाउन के पहले कुछ 55-60 हजार रुपए में ग्रुप जाता था 15 दिन का, 14 दिन का मतलब। और अभी जो रेट्स बढ़ गए, और मैं भी, और मेरे खास तौर पे आपके इसके चैनल के जरिए मैं खास तौर पे जो लोग उम्रा या हज के लिए जाना चाह रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब काफी वाकिफ है हर चीज से, नॉलेज रखते हैं, आप भी नॉलेज लीजिए, पहले मालूमात लीजिए कोई भी टूर की जाने से पहले। और दूसरी बात ये कि रेट्स के वगैरह में ज्यादा वो मत करिए आप, क्योंकि रेट्स जहाँ कम होते हैं फिर सर्विस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता आपको, होटलें दूर लेना पड़ता बोलिए, या फिर वाया एयरलाइन से लेके जाना पड़ता, या फिर एयरलाइंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एक तो, या तो वाया लेके जाए या फिर होटल में दूर। किस एयरलाइन से आप आपके हाजी लेके मैं तकरीबन 99% अभी तक जितने उम्रे मेरे लॉकडाउन के पहले गए हम लोग, तकरीबन सऊदी एयरलाइन से गया मैं, और एक बार शायद एयर इंडिया से गया था बस। तो एयर इंडिया का तजुर्बा तो अच्छा रहा वैसा भी, लेकिन सऊदी एयरलाइन से लेता था मैं टिकट, और रिटर्न में मदीना से बॉम्बे वापस आता था।
बॉम्बे, जिद्दा और मदीना से फिर बॉम्बे आते थे हम लोग। इस औरंगाबाद शहर में काफी सारे टूर्स है, आपके टूर से हाजी ने जाना बोल के ऐसी क्या खास बात है आपके टूर में? नहीं देखिए, उसमें जाने की अच्छी बात यह है हमारे टूर से जाने के लिए कि काफी मेरा टूर पुराना है, 2012 से है। मेरे साथ या मेरे से पहले भी काफी टूर थे जो खुले भी बंद भी हो गए, चले भी अच्छे, ऐसा नहीं कि नहीं चले, लेकिन वो रेट्स की वजह से उनका मामला वो हो गया। और मैं हर टूर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रेट जो है कॉम्पिटिटिव ही रखे, मतलब जो आप खिदमत कर सकते हैं वो हिसाब से कर रखे, रेट भी ज्यादा वो भी नहीं करें और एकदम कम करके हाजी को परेशान भी ना कर ले कि होटल दूर वगैरह दे, क्योंकि बुजुर्ग लोग ही ज्यादा चलते हैं सफर में हम लोग के साथ में, तो होटलें नजदीक दे। और मैं खास करके हाजी लोगों से ये गुजारिश करूंगा जो उम्रा हज के लिए जाना चाहते हैं कि रेट्स का आप ज्यादा वो मत करें, ज्यादा बार्गेनिंग करने से क्या होगा, फिर टूर वालों को भी परेशानी होती, फिर वो परेशानी हो जाती, सब मैनेजमेंट ये वो सब बिगड़ जाता है।